इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्क्रम आर्टिफैक्ट्स और स्क्रम आर्टिफैक्ट्स हमारा लास्ट टॉपिक है स्क्रम का। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं हमारे पास स्क्रम आर्टिफैक्ट्स। स्क्रम आर्टिफैक्ट्स तीन होते हैं। नंबर 1 पे है प्रोडक्ट बैकलॉग, फिर है स्प्रिंट बैकलॉग और फिर है इंक्रीमेंट। राइट, ये जो तीन हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, इन तीनों के लिए एक एक कमिटमेंट होती है। यानी प्रोडक्ट बैकलॉग एक्चुअली क्या होता है? प्रोडक्ट बैकलॉग में हम जो भी प्रोजेक्ट हम काम कर रहे होते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे, उसके हम सारी चीज़ें यहाँ लिस्ट के तौर पे लिख लेते हैं एक ऑर्डर में कि हमने ये सारे काम करने हैं। राइट, जब वो सारे काम डन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डन के मुताबिक, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट गोल है। जैसे अगर हमने एक हाउस बनाना है तो हम यहाँ सारा लिखेंगे कि फ्रेमिंग है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसका हमें प्लम्बिंग करना है, फ्लोरिंग करनी है। जब सारे काम हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो घर तैयार हो जाएगा। जब घर बन जाएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट गोल। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, ईच आर्टिफैक्ट के लिए एक कमिटमेंट है, हमने एक कमिट किया बात। तो प्रोडक्ट गोल के लिए जो इसका हमारे पास कमिटमेंट होगी वो होगी प्रोडक्ट गोल। सिमिलरली स्प्रिंट बैकलॉग की बात कर लेते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है कि यहाँ से ये सारे आइटम एक साथ तो हम नहीं शुरू करते, हम इसमें से 1 ले लेते हैं या 2 आइटम्स ले लेते हैं, जितना भी हम कहते हैं कि एक स्प्रिंट में हम इजीली काम कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से 2 ले लेती हूँ कि हमने यहाँ पे अपना फ्रेमिंग और स्ट्रक्चर इसका काम करना होगा 1 मंथ में, तो ये स्प्रिंट बैकलॉग बन जाता है। लेकिन स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होता है, हम एक छोटा गोल जिसको हम स्प्रिंट गोल कहते हैं वो सेट कर लेते हैं कि ये 2 काम हमने विद इन अ मंथ करने हैं। तो स्प्रिंट बैकलॉग का कमिटमेंट क्या होगी? इसकी होगी स्प्रिंट गोल। सिमिलरली इंक्रीमेंट, जब ये काम हो जाएगा, स्प्रिंट बैकलॉग में जो हमने आइटम्स रखे वो काम हो गया, तो क्या हुआ? एक इंक्रीमेंट हो गया। यानी ये जो हमारे सारी लिस्ट थी इसमें एक वैल्यू ऐड हो गई कि ये हमने स्ट्रक्चर और फ्रेमिंग का काम कर लिया। राइट, तो ये जो हम काम कर लेते हैं, ऐसे नहीं है कि बस काम कर लिया। इसके लिए हमें डेफिनेशन ऑफ डन, एक स्पेसिफिकेशन सेट करनी होती है कि इसके मुताबिक हमने काम करना है। तो इंक्रीमेंट का जो गोल कमिटमेंट है वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ डन। राइट, तो ये तीन हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। ईच आर्टिफैक्ट्स के लिए एक कमिटमेंट है कि हमने ये काम इसके मुताबिक करना है। अब इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज़ें हैं जो दोबारा आपके पास आ जाएंगी। स्क्रम आर्टिफैक्ट्स रिप्रेजेंट वर्क और वैल्यू। दे आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज ट्रांसपेरेंसी। देखिए इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमाइज होती है ऑफ द की इंफॉर्मेशन, कि हमारा प्रोडक्ट गोल है, प्रोडक्ट बैकलॉग है, उससे हमें प्रोडक्ट गोल बिल्कुल सही मिला, जो हम चाहते थे वैसे हमारा घर बन गया। राइट, तो इससे ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है हमें आर्टिफैक्ट से। everyone inspecting them has the same basis for adaptation. Each artifact contains a commitment. देखें ये मैंने ये लिखा है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये आ सकता है कि कौन से आपके पास आर्टिफैक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग और इंक्रीमेंट, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये इसकी कमिटमेंट है। ये भी आ सकता है कि इंक्रीमेंट है, उसकी कमिटमेंट क्या है, तो आपने लिखना है डेफिनेशन ऑफ डन। ये कमिटमेंट्स हैं। राइट, कि ये हम क्या कह सकते हैं कमिटमेंट को, कि ये हमने अपने आप को कमिट किया हुआ है कि हमने ये हासिल करना है। स्प्रिंट बैकलॉग से स्प्रिंट गोल हासिल करना है। इंक्रीमेंट से जो वैल्यू ऐड करते हैं वो डेफिनेशन ऑफ डन के मुताबिक होनी चाहिए। प्रोडक्ट बैकलॉग से सारे काम आइटम कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट गोल मिल जाएगा। दीज कमिटमेंट्स एग्जिस्ट टू रीइंफोर्स एम्पेयरसिज्म एंड स्क्रम वैल्यू फॉर द स्क्रम टीम एंड देयर स्टेक होल्डर्स। क्या होता है? ये कमिटमेंट एग्जिस्ट करती हैं ताकि और ज़्यादा मजबूत करें एम्पेयरसिज्म को और स्क्रम वैल्यूज़ को। एम्पेयरसिज्म क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नॉलेज हासिल करते हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ। जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता जाता है हमें नॉलेज मिलती जाती है, और जो हम डिसीशन लेते हैं वो हम किस चीज़ पे बेस होते हैं? वो जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ होती हैं। राइट, ये एम्पेयरसिज्म की डेफिनेशन है। स्क्रम की वैल्यूज़ कितनी हैं? स्क्रम की 5 वैल्यूज़ हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, जिसको मैंने कहा था आपने C4 से याद करना होगा। कमिटमेंट, फोकस, ओपननेस, रिस्पेक्ट एंड करेज। राइट, तो ये इससे इसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, क्योंकि नॉर्मल इसको हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग जो हमारा पहला आर्टिफैक्ट है, प्रोडक्ट बैकलॉग, और जो जो रेड में मैंने फोकस किया, ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग इज एन emergent
order list of what is needed to improve the product. It is a single source of work undertaken by the Scrum team. देखें ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे कि क्या आपके पास सिंगल सोर्स है जिससे स्क्रम टीम या डेवलपर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं काम, तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग है. प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स दैट कैन बी डन बाय द स्क्रम टीम विद इन वन स्प्रिंट आर डीम रेडी फॉर सिलेक्शन इन द स्प्रिंट प्लानिंग इवेंट, राइट. वो रेडी होता है स्प्रिंट प्लानिंग में, फिर हम प्रोडक्ट बैकलॉग से वो आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका एक स्प्रिंट बना लेते हैं. दे यूजुअली acquire this degree of transparency after refining activities. प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट या प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट एक ही चीज़ है. इज द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड फर्दर डिफाइनिंग प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स इनटू स्मॉलर मोर प्रिसाइज आइटम्स, राइट. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है और हमारा हाउस जो है वो 3 स्टोरी बन रहा है, तो मैं कहूँगी कि एक स्प्रिंट में वो नहीं हो रहा, तो हम उसको सेट कर लेंगे, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपने प्रोडक्ट बैकलॉग में, कि पहले 1 फ्लोर पे कर लेंगे एक स्प्रिंट में, फिर सेकंड फ्लोर में सेकंड स्प्रिंट में सेकंड फ्लोर में कर लेंगे, सिमिलरली थर्ड में. तो उसको जो भी लिखा होता है ये प्रोडक्ट बैकलॉग, ये नहीं है कि एक दफ़ा बन गई तो बस वो डन हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. इट इज़ एन ongoing activity to add details such as description, order, size. ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जब तक प्रोडक्ट आपकी एग्जिस्ट करती है आपका प्रोडक्ट बैकलॉग भी एग्जिस्ट करता है. ये डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होती रहती हैं. डेवलपर्स हु विल बी डूइंग द वर्क आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइजिंग. प्रोडक्ट ओनर में इन्फ्लुएंस द डेवलपर्स बाय हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड एंड सेलेक्ट द ट्रेड ऑफ, राइट. ये तो प्रोडक्ट बैकलॉग जो आर्टिफैक्ट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया. अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट बैकलॉग का एक कमिटमेंट है, और कमिटमेंट क्या है कि प्रोडक्ट गोल, हमें सारे आइटम्स कंप्लीट करके अपना गोल अचीव करना है, हमें अपना घर बनाना है. द प्रोडक्ट गोल डिस्क्राइब्स अ फ्यूचर स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट विच कैन सर्व एज अ टारगेट फॉर द स्क्रम टीम टू प्लान अगेंस्ट. प्रोडक्ट गोल इज इन द प्रोडक्ट बैकलॉग. प्रोडक्ट गोल कहाँ होता है, वो प्रोडक्ट बैकलॉग में होता है. द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग emerges to define what will fulfill the product goal. A product is a vehicle to deliver value. It has a clear boundary, known stakeholders, well defined users or customers. A product could be a service. जो भी प्रोडक्ट हम, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हम अपना हाउस बना रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट है, तो कहते हैं प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं वो कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट हो सकती है, और समथिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट. द प्रोडक्ट गोल इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. ये नहीं है कि एक स्प्रिंट में हमारा पूरा प्रोडक्ट गोल बन जाएगा, सारे आइटम लेंगे. ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है फॉर द स्क्रम टीम. दे मस्ट फुलफिल वन ऑब्जेक्टिव बिफोर टेकिंग ऑन द नेक्स्ट, राइट. जैसे ये स्प्रिंट में पहले एक लेते हैं, इसमें क्या होता है कि फीडबैक मिल जाती है. जब आपने एक काम किया, एक स्प्रिंट बनाया, उसमें कोई एरर्स हो गई, कोई सजेशंस की ज़रूरत है, तो ठीक है, हम कह देते हैं कि हम इसको नेक्स्ट में इम्प्रूव कर लेंगे. अब स्प्रिंट बैकलॉग, जो सेकंड हमारे पास आर्टिफैक्ट है वो स्प्रिंट बैकलॉग है. द स्प्रिंट बैकलॉग इज कंपोज्ड ऑफ द स्प्रिंट गोल. जो मैंने आप स्प्रिंट बैकलॉग से पहले क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्प्रिंट प्लानिंग में हम वाई, व्हाट और हाउ, ये 3 चीज़ें होती हैं जो डिस्कस करते हैं, और इसकी बिना पे हम स्प्रिंट बैकलॉग बना लेते हैं, राइट. कि जो भी हम आइटम्स प्रोडक्ट बैकलॉग से ले रहे हैं एक स्प्रिंट में, वो क्यों ले रहे हैं, उससे क्या होगा, और उसको कैसे हम डिलीवर करेंगे, कैसे काम होगा, तो हमारा स्प्रिंट बैकलॉग बन जाता है. द स्प्रिंट बैकलॉग इज अ plan by and for the developers. It is highly visible real-time picture of the work that the developers plan to accomplish during the sprint in order to achieve the sprint goal. Sprint backlog is updated throughout the sprint as more is learned. देखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या स्प्रिंट बैकलॉग जो आपने बना लिया बस वो बन गया? नहीं, उसको भी हम कंटिन्यूसली थ्रू आउट द स्प्रिंट हम उसको अपडेट कर सकते हैं. लेकिन जब कोई स्प्रिंट का क्वेश्चन आए कि स्प्रिंट का कौन रिस्पॉन्सिबल है या स्प्रिंट बैकलॉग का है, तो उसका आंसर क्या होगा, डेवलपर्स हैं. प्रोडक्ट बैकलॉग का अकाउंटेबल कौन है, प्रोडक्ट ओनर. स्प्रिंट बैकलॉग का अकाउंटेबल कौन है, डेवलपर्स. इट शुड हैव इनफ डिटेल. देखें, एक ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि स्प्रिंट बैकलॉग में जो है वो कितनी डिटेल होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए या डिटेल होनी नहीं चाहिए, तो आपने किस पे टिक लगाना होगा, हैव
enough detail that can inspect their progress in the daily scrum. जो डेली स्क्रम 15 मिनट्स की मीटिंग होती है उसमें वो चेक कर सकते हैं कि स्प्रिंट गोल की तरफ हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। ये हमारा स्प्रिंट बैकलॉग के बारे में। और स्प्रिंट बैकलॉग की कमिटमेंट क्या है? स्प्रिंट गोल, क्योंकि वो एक छोटा सा है। जो हमने सपोज मैं जैसे आपको बताया कि प्लम्बिंग का काम अगर हमने पिक किया है अपने स्प्रिंट बैकलॉग में, तो हमारा स्प्रिंट गोल है कि विद इन अ मंथ हम प्लम्बिंग का काम डन कर लेंगे। The sprint goal is a single objective for the sprint, right? Although the sprint goal is a commitment by the developers, it provides flexibility in terms of the exact work needed to achieve it. Sprint goal also creates coherence and focus, encouraging the Scrum team to work together rather than on separate initiatives, right? सबने मिल के काम करना है। Sprint goal is created during the sprint planning. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि sprint goal कब क्रिएट होता है? स्प्रिंट प्लानिंग में, राइट? Even and then added to the sprint backlog. As the developers work during the sprint, they keep the sprint goal in mind. If the work turns out to be different than the expected, right? ये भी एक important बहुत क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंट में हमने कोई काम ले लिए हैं और वो कुछ काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, राइट? कुछ काम कंप्लीट नहीं हुए, लिखा है इफ द वर्क टर्न्स आउट टू बी अ डिफरेंट, और हम एक चीज बना रहे थे वो उस डेफिनेशन ऑफ डन के मुताबिक नहीं बनी, तो क्या होगा? तो दे कोलैबोरेट विद द प्रोडक्ट ओनर। तो जो डेवलपर्स हैं उनको क्या करना होगा? प्रोडक्ट ओनर से नेगोशिएट करना होगा कि द स्कोप ऑफ द स्प्रिंट बैकलॉग विद इन द स्प्रिंट विदाउट अफेक्टिंग द स्प्रिंट गोल। इसकी छोटी सी मैं एग्जाम्पल ऐसे बना देती हूँ। जैसे सपोज हम घर में मेहमानों के लिए बिरयानी बना रहे हैं और वो आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं बन रही, राइट? तो हमने उस प्रोडक्ट ओनर से कंसीडर करना है कि आप थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज़ कि हम इसको कैसे बनाएं। लेकिन ये नहीं होगा कि स्प्रिंट चल रहा है, बिरयानी बना रही हैं और बीच में हमने इसको चेंज करके कोरमा बना दिया, तो ऐसे नहीं होगा, राइट? स्प्रिंट का जो गोल है वो वही होगा, हमने बिरयानी ही बनानी होगी, लेकिन हम प्रोडक्ट ओनर से डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास इंक्रीमेंट, ये हमारा लास्ट आर्टिफैक्ट है। इंक्रीमेंट क्या होता है? जो एक एक चीज़ हम स्प्रिंट में बनाते जाते हैं तो उससे वैल्यू ऐड होती जाती है, राइट? फिर सारे जब काम हो जाते हैं तो प्रोडक्ट गोल बन जाता है। इंक्रीमेंट इज अ कॉन्क्रीट स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स द प्रोडक्ट गोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? ईच इंक्रीमेंट इज एडिटिव टू ऑल प्रायर इंक्रीमेंट्स। इसका क्या मीनिंग है? और ये सब ने साथ मिलके काम करना होता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक इंक्रीमेंट है, ये हमने लिस्ट बनाई हुई थी, यहाँ से मैंने प्लम्बिंग का काम कर लिया तो एक वैल्यू ऐड हो गई। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी का काम कर लिया घर का, तो एक और इंक्रीमेंट लग गया, ऐड वैल्यू हो गई। फ्लोरिंग हमने बना ली तो ये एक और इंक्रीमेंट लग गया। तो ईच इंक्रीमेंट इज एडिटिव, यानी एक एडिशन है टू द प्रायर इंक्रीमेंट्स, जो प्रायर इंक्रीमेंट्स हो गए। और ये सारे इंक्रीमेंट्स वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वैल्यू। इंक्रीमेंट मस्ट बी यूजेबल, ये यूजेबल होने चाहिए, राइट? अगर प्लम्बिंग का काम है तो डेफिनेटली वो यूजेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आधा काम करके बीच में छोड़ दिया और हम कहें कि ये वैल्यू ऐड हो गई, वैल्यू ऐड नहीं होगी। वैल्यू कब ऐड होगी उसमें? इंक्रीमेंट कब लगेगा? जब वो डेफिनेशन ऑफ डन जो हमने स्पेसिफिकेशन सेट की हुई है उसके मुताबिक काम हो जाएगा। मल्टीपल इंक्रीमेंट्स में बी क्रिएटेड विद इन अ स्प्रिंट। ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्प्रिंट में सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट लगेगा, एक ही वैल्यू ऐड होगी। अगर आप 2-3 काम कर लेते हैं विद इन अ मंथ, जो भी आपकी ड्यूरेशन है स्प्रिंट की, तो उतने ही इंक्रीमेंट लग सकते हैं। द सम ऑफ द इंक्रीमेंट्स इज प्रेजेंटेड एट द स्प्रिंट रिव्यू। देखें, स्प्रिंट रिव्यू जो सेकेंड लास्ट इवेंट है हमारा, वो सारे इंक्रीमेंट जो हैं वो उसमें डिस्कस किए जाते हैं और ये डिस्कस किया जाता है कि क्या नहीं हुआ, क्या हो गया, और नेक्स्ट स्प्रिंट को हमने कैसे इम्प्रूव करना होगा। स्प्रिंट रिव्यू शुड नेवर बी कंसीडर अ गेट टू रिलीजिंग अ वैल्यू। वर्क कैन नॉट बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ एन इंक्रीमेंट अनलेस इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ डन। ये वही मैंने बताया है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इंक्रीमेंट हो गया, ये वैल्यू ऐड हो गई हमारे काम की, जब तक कि वो डेफिनेशन ऑफ डन के मुताबिक नहीं होगा। इंक्रीमेंट है, इसका कमिटमेंट क्या है? डेफिनेशन ऑफ डन, जो काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ डन, डेफिनेशन ऑफ डन इज़ अ फॉर्मल है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंक्रीमेंट व्हेन इट मीट्स द क्वालिटी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो हमने क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन सेट की है उसके मुताबिक होना चाहिए। द मोमेंट अ प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम मीट्स द डेफिनेशन ऑफ डन एंड इंक्रीमेंट इज बॉर्न, राइट? डेफिनेशन ऑफ डन क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी। ये भी क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन ऑफ डन से क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करती है कि बिल्कुल क्लियर है हर चीज़, बाय प्रोवाइडिंग एवरीवन अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वर्क वाज कंप्लीटेड एज पार्ट ऑफ द इंक्रीमेंट।
अब ये जो मैंने रेड में लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ a product backlog item does not meet the definition of done, it cannot be released or even presented at the sprint review। यानी एक प्रोडक्ट बैकलॉग का आइटम हमने स्प्रिंट में लिया था, उस पर हम काम कर रहे थे और वो डेफिनेशन ऑफ डन के मुताबिक नहीं हुआ, नहीं हमारा काम सही हुआ, तो उस पर ना तो वैल्यू ऐड होगी, ना तो इंक्रीमेंट लगेगा, ना वो चीज़ हम स्प्रिंट रिव्यू में स्टेक होल्डर्स को और दूसरों को दिखाएंगे, प्रेजेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, वो आइटम दोबारा प्रोडक्ट बैकलॉग में चला जाता है फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में वो टॉप पे ही जाएगा और फिर हम उसको स्प्रिंट पे लाएंगे। प्रोडक्ट ओनर फिर उसको डिसाइड करेगा, उसका ऑर्डर डिसाइड करेगा, उसको डिस्क्रिप्शन होगी, साइज होगी, एस्टिमेट होगा और फिर उसको एडजस्टमेंट की जाती है उसकी। इफ द डेफिनेशन ऑफ डन, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इफ द डेफिनेशन ऑफ डन फॉर एन इंक्रीमेंट इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सेट किया हुआ है कि हमारा डेफिनेशन ऑफ डन ये है, तो डेवलपर्स को वो फॉलो करना है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो अगर आपसे कहा जाए कि स्क्रम टीम खुद उसको बनाए, तो हमने खुद बनाना होता है स्क्रम टीम में। और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपर इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। if there are multiple scrum teams working together on the product, एक प्रोडक्ट है और उसमें मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, they must mutually define and comply with the same definition of done। ये नहीं होगी कि हर एक ने अपनी अपनी definition of done अलग अलग बनाई है, definition of done स्पेसिफिकेशन सबकी एक होगी, तो ही हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। लास्ट में मैंने आपके लिए ये स्लाइड स्क्रम आर्टिफैक्ट्स बना दिए आपको दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट बैकलॉग हमारे पास एक आर्टिफैक्ट है, स्प्रिंट बैकलॉग है और आखिर में इंक्रीमेंट है। राइट, इसका कमिटमेंट क्या है, प्रोडक्ट गोल है, इसकी स्प्रिंट गोल है, और इंक्रीमेंट का आपके पास क्या है, इसकी है हमारी डेफिनेशन ऑफ डन कमिटमेंट है। इसके साथ ही हमारे यह सारा स्क्रम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक आध बार आप इसको सुनेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपने साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।